चरित सिंधु गिरिजा रमन। बाबा कहते भैया वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। बाबा कहते हैं भगवान शिव एवं मैया पार्वती का जो चरित्र है ना, चरित सिंधु गिरिजा रमन, सागर है वेद न पावहीं पार। इनका तो इनकी महिमा तो वेद भी नहीं गा सकता, शेष और शारदा भी बखान नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं बरनय तुलसीदास किमी कौन अति मति मंद गंवार। आहा, दिव्यता का दर्शन करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने आप को गंवार कह रहे हैं, अति मति मंद गंवार। कल्पना करो जिन्होंने दिव्य और भव्य श्री रामचरितमानस की रचना करी, वो अपने आप को गंवार कह रहे हैं। इस पंक्ति से हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि चार चौपाई याद करने के बाद हम विद्वान बनने वाले नहीं हैं। हम आप चार चौपाई दो दोहा याद कर लिए तो बन गए ज्ञानी। 10 श्लोक याद कर दिए भागवत जी का तो 108 लिखना शुरू कर दिए नाम के आगे। ये कथा शिक्षा दे रहे विनम्र बने आए है। अति मति मंद गंवार। बाबा कहते हैं मैंने अपने मति अनुसार महादेव एवं मैया भवानी के चरित्र को श्रवण पान कराया। तीर्थराज प्रयाग में वक्ता कौन है जान रहे हैं? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। श्रोता भरद्वाज जी। भरद्वाज जी ने क्या प्रश्न किया था? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, ये पूछा था ना, ये प्रश्न था उनका कि राम जी कौन है। और सुनाया क्या? हरे गिरि जा कर भयउ विवाह। पूछा राम जी के बारे में और सुनाया शिव एवं पार्वती के बारे में। ये विपरीत नहीं हो गया है भैया ना? क्यों सुनाया? प्रथम दिवस हमने आपने निवेदन किया था बालकांड के प्रारंभ के द्वितीय श्लोक का दर्शन करिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। इसलिए सुनाया शिव और पार्वती का चरित्र, क्योंकि जीवन में हम हो आप कोई भी हो जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, उनके जीवन में राम कथा गंगा प्रवाहित होने वाली नहीं है। भगवान बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं मिलते। जब श्रद्धा आपकी पुष्ट हो जाती है तो विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। और ये दूसरा भाव ये भी है कि जैसे श्रोता वक्ता का निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, कौन कथावाचक ठीक हैं, जो कथा भी अच्छी कहें, गाए भी अच्छे, हंसाएं भी अच्छे और रुलाएं भी अच्छे, सगरे गुण हो, ऐसा वक्ता कहाँ मिलेगा? जैसे श्रोता वक्ता का परीक्षण करता है वैसे वक्ता भी कभी कभी श्रोता का परीक्षण करते हैं कि ठीक ठाक श्रोता है कि नहीं है। अच्छे श्रोता होंगे तो चुपचाप जो कथावाचक सुनाएंगे वो सुन लेंगे, और तनिको इधर उधर वाले होंगे तो बीच में खड़े जाए, क्या कह रही हैं आप, यही गड़बड़ा जाएगा। श्री भरद्वाज जी का परीक्षण लेने के लिए श्री याज्ञवल्क्य महाराज ने शिव एवं पार्वती मैया के चरित्र को सुनाया
और लिखा है जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। राम जी नारद जी से कहते भगवान नारायण कि जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते भैया वो नारायण की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। हरि की कृपा चाहिए तो हर के चरण को पकड़ो। भरद्वाज जी को सुनाया याज्ञवल्क्य जी ने। अब भरद्वाज जी की देह की दशा कैसी है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे शंभु चरित सुनी सरस सुहा दर्शन करेंगे। श्री भरद्वाज जी की दशा शंकर भगवान मैया पार्वती के बहुत प्रेम पूर्वक समझे। शंकर भगवान एवं मैया भवानी के चरित्र को सुन करके श्री भरद्वाज जी सुख नहीं अति सुख पावा। अच्छा बताइए, कथा में हमें सुख मिल रहा है, इसका क्या प्रमाण है? हम कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मत मानिएगा। बहुत बढ़िया कथा अच्छी लग रही है, मत मानिए। और वाणी से जो कहे कि बहुत बढ़िया, विश्वास मत करिए। फिर
अगर आपका मन कथा में लग रहा है ना भैया, भजन में मन लग रहा है, माला में मन लग रहा है, तो ये आपकी बॉडी नहीं, ये आपकी देह बताएगी, शरीर बताएगी कि आपका मन कथा में लग रहा है कि नहीं। ये आपकी जुबान नहीं, आपकी शरीर बताएगी। कैसे? अरे नयना ही नीर रोमावली ठाढ़ी, बाबा कहते हैं, बाबूजी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, माला जपते जपते अकारण आपके नेत्र झरझर बहने लगे, समझ लीजिए भक्ति आप में प्रवेश कर गई है। अकारण आपके नेत्र से अश्रु निकलने लगे। घर में लड़ाई हुई है इसलिए रोइए तो ये बड़ी बात नहीं है, अकारण, हाँ अकारण आंसू निकल जावे, समझो भक्ति मन आपका रघुनाथ जी के चरणों में लग गया है। अच्छा, कई लोग कहते भैया आंसू तो अभिनय से भी आता है, जो नाटक करने वाले होते वो तो जबरदस्ती आंसू निकाल लेते। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, कहो बाम बाम लगा करके, विक्स विक्स लगा करके, झर 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 झर, चलो आंसू जबरदस्ती निकाला जा सकता है, लेकिन सच बताइए ये जो शरीर के रोए हैं, क्या इसे भी जबरदस्ती खड़ा किया जा सकता है? आए? ये किसी यंत्र से नहीं हो सकता, ये किसी तंत्र से नहीं हो सकता, ये केवल और केवल परमात्मा के प्रेम नाम मंत्र से ही हो सकता है, और किसी के बस के बात नहीं है। अरे नयना ही नीर, बीच बीच में ये प्रेम की दशा है। राम जी से एक बार लक्ष्मण भैया ने पूछा, प्रभु प्रेमी कौन है? हम लोग चंदन लगा लिए हैं, पीला पीला पहन लिए है, तो का प्रेमी बन गए? भैया जी प्रेमी कौन है? राम जी कहते हैं, अरे मम गुण गावत पुलाट रघुनाथ जी कहते हैं, लक्ष्मण मेरा गुणगान करते करते अकारण मम गुण गावत पुलक, ये कब होगा? गद गद गिरा नयन बह नीरा, अरे गद गद राम जी कहते हैं, भैया मेरा नाम जपते जपते अकारण किसी के नेत्र सजल हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझ लीजिए वो प्रेम के मार्ग में है, प्रेम का स्वरूप है। जहां वाणी बंद हो जाए और नेत्र प्रारंभ हो जाए, वही प्रेम है। और आपको एक बात और कह दें, 7 दिन आपने भगवान की कथा सुनी, और 7 दिन की कथा सुनने के बाद अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं हो पाया, तो समझ लीजिए आप कथा में पूरी तरीके से उपस्थित नहीं थे। ये कथा का प्रमाण है कि 7 दिन कथा सुनिए, उसका परिणाम आपके जीवन में रघुनाथ जी के प्रेम की भक्ति अविरल बहती जाए, तो समझ लीजिए कथा में थे, नहीं तो बस आने जाने वालों पर ही नजर पड़ी थे। कूलर का हवा लेते लेते 4 घंटा बीत गया।
ये देखते रहे। बगल में जो बैठी थी बहुत निक साड़ी पहनी थी भाई, 4 घंटा तो उसमें बीत गए। ये प्रेमी का लक्षण नहीं है। 7 दिन के बाद अकारण आपका मन रघुनाथ जी के चरण में अटक जाए तो समझ लीजिए जब तक मैं है तब तक भजन हो रही तो बड़ी बात नहीं, मेरे जाने के बाद भी अविरल प्रेम बना रहे तो समझ लीजिए हमारा आना सार्थक और आप सबका बुलाना सार्थक, तभी सार्थक है। ये प्रेम है और प्रेम शरीर से नहीं मन से होता है। आहा, प्रेमी क्या करता है? प्रेमी समय के अधीन नहीं रहता। 4 बजे भोर के पूजा करना है मतलब 4 बजे ही करना है। कई लोग कहते हैं हमारी आदत है देवी जी 4 बजे घंटी हमारी बज जाती है, पूरा घर सो रहा है, तुम्हारे घंटी बजाने से क्या फायदा? 7 बजे आरती करिए लेकिन अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ करिए। भगवान ये नहीं कहते कि 3 बजे घंटी बजाओ तब हम खुश होंगे, 7 बजे बजाइए लेकिन परिवार के साथ बजाइए। प्रेमी समय के अधीन नहीं होता। गोपियां श्री उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी प्रेम वालों ने कब बात पूछा, इनकी पूजा में सुन ले अयोध्या। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, इनकी पूजा में सुन ले अयोध्या। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। यहाँ दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात
सच कहें तो वो हकीकत में मस्ती नहीं है, तो मेरी बातें है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे होते हैं सौदे, यहाँ सजदे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तो मेरी बातें है ये तो मेरी बातें है ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, और जिनकी नजरों में ये प्यारे समाए, वो जिनकी नजरों में राघो समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, क्यों? ये तो प्रेम की बात है। ऊधव प्रेम, प्रेम की परिभाषा अपनी अलग है। श्री भरद्वाज जी के प्रेम को देख करके श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज गदगद हो गए और बोल पड़े, अहो धन्य तव आपका जन्म मुनीसा। आप धन्य हैं, और आप ही नहीं, आपका जन्म भी धन्य है। क्यों? तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। आप इसलिए धन्य हैं भरद्वाज जी, क्योंकि आप भवानी शंकर को प्राण की भांति प्रेम करते हैं, इसलिए आप धन्य हैं। और सच कहें भरद्वाज जी, तो आप जैसा श्रोता पा करके आज ये याज्ञवल्क्य भी धन्य हो गया। ये कथा शिक्षा दे रही है। हम लोग तो घूमते रहते हैं 10 महीने, कहीं कहीं श्रोता इतने अच्छे मिल जाते हैं कि मन करता है क्या क्या सुना दें, और कतो कतो के श्रोता मिलने के बाद भगवान मालिक हैं। ऐसा लगता है 3 घंटा कब बीते, हम इस पिंजड़े से कब छुट्टी पाएंगे। कल भैया कह रहे थे, हमारे सरपंच जी कह रहे थे, दीदी आज थोड़ा देर तक कथा हुई तो आनंद आया। दरअसल हमारी इनकी किसी से संवाद नहीं हो पा रहा, लोग अपने मन की बात मन तक ही रखे हैं। 4 घंटे ही होता, फिर तो सीताराम हो जाता है। तो भैया आप जैसे श्रोता को पाकर 4 घंटा का 5 घंटा भी बोलेंगे तो हमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इतने बढ़िया श्रोता है भाई। अगर श्रोता अच्छे से सुन रहा, देखिए बरसात होती है ना, पूरे गांव में बराबर बरसात होती है, बस अंतर है उस बरसात के पानी को कौन कितना भर पाता है। कई लोग सोते रहते हैं, बरस कर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता।
जागते हैं तो कहते हैं हाँ तालाब में पानी भरा है, नहीं समझ पाते। और कुछ लोग जागते रहते हैं तो छत से जो पाइप लगा रहता है पानी गिरने वाला, वहां ड्रम रख देते हैं, बाल्टी रख देते हैं, डिब्बा रख देते हैं पानी भरने के लिए। कुछ नहीं मिलेगा तो बर्तन धोने के काम आ जाएगा। उसी प्रकार से ये राम कथा की अमृत गंगा हमारे आपके जीवन में बरसात हो रही है। जिसका जितना पात्र होगा वो उतना भरकर अपने अपने घर लेकर के जाएगा। हम तो लुटा ही रहे, राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट। श्री भरद्वाज जी की देह दशा को देखकर गदगद हो गए। और श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भैया अभी ये कथा श्री धृतराज प्रयाग से निकल करके कैलाश पर्वत पहुंच रहे हैं। कितने बड़भागी हम प्रथम दिवस काशी में थे, कल प्रयाग पहुंचे, आज कैलाश पहुंच रहे हैं। इतनी तेज गति से कोई यात्रा करा सकता है? केवल भगवान की कथा ही। कैलाश पर्वत का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं परम रम्य गिरिवर कायल